चलिए अब अपन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कई बच्चों की बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है और मेरी बुक के अंदर भी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो 500 से 520 का, 520 से 540 का है और 600 तक खत्म हो रहा है, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना। इनके जगह जो है वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 120 का, 120 से 140 का, फिर 20-20 का अंतराल करके 200 तक जो है कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमसे नहीं निकल रहा है, अब निकलेगा भी कैसे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर एक्स आई का जो कॉलम बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है और ना ही उसके अंदर जो गैप है वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इस त्रुटि को जो है आपको सुधारना है, यानी इस मिस्टेक को आपको सुधार देना है। ठीक है ना। तो 500 तो आप उसको 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 का जो है करते हुए 200 तक इसको खत्म करें। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन जो है माध्य ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 14.1 प्रश्नावली जो है माध्य के लिए ही बनाई गई है ताकि आप माध्य की प्रैक्टिस कर लें। अब आप किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है पग विचलन का यूज़ करूंगा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्लियर दे रखा होगा कि पग विचलन का यूज़ करो, कल्पित का यूज़ करो या फिर प्रत्यक्ष का यूज़ करो। तो आप कोई भी विधि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पग विचलन की करनी है। पग विचलन की विधि से सॉल्व करने का जो सवाल है वो कई बार वापस रिपीट होता है हर साल में। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या होता है। सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है इसको क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखना पड़ता है। फिर जो ये दूसरा वाला जो होता है कॉलम वो एक्स आई का नहीं होकर एफ आई का होता है। ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम हमेशा एफ आई का होता है और पहला कॉलम एक्स आई के लिए ही होता है। लेकिन जब वर्ग अंतराल दे रखा है तो फिर इन दोनों का औसत निकालकर अपन एक्स आई का एक नया कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से इसको लिख रखा है, तो मैं किताब को एक बार साइड में कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन जो 2 है, ये 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना। 1 तो हम कर चुके हैं पहले ही, एक वीडियो के अंदर 1 कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो इस क्वेश्चन का टाइप है वो किस तरह से चेंजेस किया है। यानी आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले पग विचलन का फॉर्मूला लिखा है। उसका फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, जो कल्पित के अंदर यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पर तरीका यूज़ करना है, लेकिन डी आई की जगह यहाँ पर आ चुका है यू आई, और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। यानी सही मायने में अपन इसको काउंट करें तो डी आई के अंदर बस एच का भाग देना होता है। तो यहाँ पर डी आई का तो मेंशन ही नहीं करना है, हमारे को यहाँ पर यू आई ही बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो कॉलम थे किताब से जो ऐसे जा रहे थे, यानी इस तरह से जा रहे थे, इस तरह से जा रहे थे, तो वर्ग अंतराल को हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया। फिर सेकंड कॉलम हमेशा एफ आई का होता है, उसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। अब यहाँ पर हमें बनाने की जरूरत क्या है, हमें यहाँ पर जो है एक्स आई का कॉलम चाहिए। तो एक्स आई का कॉलम कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक्स आई का कॉलम निकलता है वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग देना, यानी औसत ज्ञात करना है। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ पर राशि कितनी है, 2 है। 1 और 2 इन दोनों को जोड़कर हम भाग देंगे 2 का। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 220 आएगा, और 220 के अंदर 2 का भाग लगेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 260 आएगा, 260 में 2 का भाग देंगे तो 130 आएगा। अब यहाँ से पता लग रहा है कि 20-20 का गैप चल रहा है, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं 150, 170, 190। अब यहाँ पर आप सूत्र के अंदर थोड़ा सा देखेंगे कि सूत्र के अंदर क्या चीज़ मांग रहा है, सिग्मा एफ आई है, यानी जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है कुल योग के लिए हम यहाँ पर एफ आई के पदों का योग कर सकते हैं, सिग्मा एफ इंटू आई। तो इन सभी का योगफल कितना आ रहा है, तो इन सभी का जो योगफल है वो किताब में दे रखा है 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर जो नंबर क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे मैं आपको एक बार किताब से बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक नंबर दे रहा है 50। ये 50 ही हमारा जो है हमेशा सिग्मा एफ आई का योग होता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं रखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं इन सभी को जोड़कर, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में अपने पास में इतना समय नहीं होता है एक्स्ट्रा। उसके बाद में देखिए एक्स्ट्रा कॉलम क्या बनाना है, अगला कॉलम हमें जरूरत क्या है, देखिए एक्स आई में से हमारे को जो है ए प्राप्त हो जाएगा और वर्ग अंतराल में से हमारे को एच प्राप्त हो जाएगा। एफ आई जो है प्राप्त हो चुका है, यानी एफ आई के जितने भी अवयव है उन सभी का योग करते हैं तो सिग्मा एफ आई भी प्राप्त होगा। हमें चाहिए क्या, एफ आई इंटू यू आई चाहिए। तो देखिए एफ आई का तो कॉलम हमारे पास में है, यू आई का नहीं है, तो यू आई का फॉर्मूला हमारे पास में है। यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। देखो इसका से निकालेंगे
पहले यू आई का कॉलम बनाते हैं, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। फिर देखिए अगला कॉलम क्या बनाएंगे, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो पहले यू आई ज्ञात करो, उसके बाद में एफ आई का प्रत्येक मतलब पहला जो अवयव है वो यू आई के पहले अवयव से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई, एक्स आई मतलब एक्स आई का प्रत्येक अवयव, पहला पहला अवयव लीजिए, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे काउंटिंग करते हुए बढ़ना है। माइनस ए क्या होता है, ए होती है कल्पित राशि, और वो कल्पित राशि जो है एक्स आई के कॉलम में से ली जाती है, और पूरी कोशिश रहती है कि सबसे बीच वाली संख्या ले अपन। तो देखो यहाँ पर 150 जो है सबसे बीच वाली संख्या, तो यहाँ पर ए का मान तो हमारे को निकल जाता है, यहाँ पर ही ए बराबर 150 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखो किस, इसको मैं निकालने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद में आप सभी को जो है इसी चीज़ का यूज़ करते हुए सभी यू आई का मान निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का पहला अवयव, ठीक है, एक्स आई का पहला अवयव ए में से घटेगा और एच का भाग लेगा। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है, कितने का गैप लग रहा है अपने को, 20-20 का गैप है, देखो सभी में 20-20 का गैप है, तो यहाँ पर एच बराबर तो 20 आ जाता है। तो देखो 20 हमारे पास में है, एच हमारे पास में है, ए हमारे पास में है, और एक्स आई का प्रत्येक अवयव लेना है, यानी एक्स आई में पहले अवयव के लिए पहला अवयव लो आप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सभी के लिए यूज करना है। तो देखो अगर मैं एक्स आई यानी 110 में से ए घटाता हूँ, ये कितना है 150 है, और ये घटाकर एच का भाग देता हूँ, एच कितना है 20-20 का गैप है। अगर ये करके मैं भाग दूंगा ना तो हमारे पास में आंसर आएगा, देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 40, और 20 का भाग देंगे तो आप देखो ये 110 में से माइनस का 150 निकलेगा, तो बनेगा क्या हमारे पास में, माइनस का 140 बचेगा, सॉरी माइनस का 40 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, और एच का भाग लग जाएगा। जैसे ही 20 दूना 40 होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 बनेगा। तो यहाँ पर एक्स आई का जो हमने यूज़ किया है और ए का यूज़ किया है, एच का यूज़ करते हुए यू आई का पहला अवयव हम ला चुके हैं। ये कितना निकला हमारे पास में, माइनस का 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे तो ये हमारा दूसरा अवयव भी आ जाएगा, दूसरा यू आई क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ए के सामने तो सभी जीरो आते हैं, और उसके बाद में जो है हमारे पास में आएगा प्लस का 1 और फिर प्लस का 2। तो बस फॉर्मूला यूज़ करना हमारे पास में यू आई का ही, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो प्रत्येक अवयव के लिए यूज़ करो, देखो ए तो वही रहेगा, एच भी वही रहेगा, लेकिन एक्स आई जो है लगातार बदलेगा, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। तो इस तरह से जो है आप यू आई का प्रत्येक अवयव निकाल सकते हो। अब जब यू आई का प्रत्येक अवयव निकल चुका है तो एफ आई के प्रत्येक अवयव से इंटू करके हम एफ आई इंटू यू आई बना सकते हैं, यानी एफ आई को यू आई से गुणा करना है। एफ आई का प्रत्येक अवयव या फिर पहला अवयव यू आई के पहले अवयव से इंटू होगा। तो एफ आई का पहला अवयव है 12 और यू आई का पहला अवयव है 2, 12 दूना 24 यानी माइनस का 24 आएगा, क्योंकि ये देखो माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, फिर 14 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 14। फिर देखो जीरो के सामने सभी जीरो आएंगे, क्योंकि ये इससे इंटू का जीरो बन जाएगा। फिर देखो 6 कम 6 और 10 दूना 20। अब जब आप इन सभी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास में माइनस का 12 आएगा, यानी सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जो है हमें माइनस का 12 प्राप्त होगा। इनको जोड़ने का तरीका क्या रहता है, आप इसको चेक कर लीजिए एक बार। पहले इन माइनस माइनस के पदों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 24 और 14 जो है क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 3 यानी माइनस का 38, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 26। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 38 में से जो है 26 निकलेगा, तो प्लस का आंसर नहीं आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 38 जो है बड़ा मान है, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह यूज होता है। तो हमारे पास में लगभग सभी मान आ चुके हैं, और जब सभी मान आ चुके हैं तो इनको फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर सभी मान हमारे पास में है, तो मैं एक बार पग विचलन का वापस एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ। तो पग विचलन से माध्य, तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं पग विचलन से हमारा माध्य क्या प्राप्त हो रहा है। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो देखिए सारे मान हमारे पास में हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ए हमने माना था 150, क्योंकि बीच वाली संख्या 150 होती है, तो 150 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना है, माइनस का 12 निकला है, और सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई के सभी पदों का योगफल 12 है, इंटू है एच कितना था 20-20 का गैप था। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ए होता है ये सबसे लास्ट में जुड़ता है या घटता है, पहले उस वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अभी 150 प्लस, अब देखो मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो 12 दूना 24 हो रहा है, ये माइनस का 240 बनेगा,
और नीचे है 50 प्लस का। अब क्या करेंगे, कॉस्ट को खोल देंगे अपन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस 240/50। अब देखिए अगर अपन 50 का 240 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 4.8 बराबर 4.8 बार जाएगा, 4.8। भाग देके देख लेना आप, इतना आपको आता है। और माध्य के अंदर क्या होता है कि जब कभी भी आप एक भाग देते हैं और अगर वो पूरी बार चला जाए तब उसको निकटतम मान में मत बदलना, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरी बार ना जाए तो निकटतम मान में बदलते हैं। खाली माध्य ऐसा टॉपिक है यहाँ, वहाँ पर जो है निकटतम मान में बदलना पड़ता है, लेकिन बहुलक और माध्य के अंदर हमारे को लगभग निकटतम मान में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सवाल ऐसे हैं तो उसको इंपॉर्टेंट लगाकर अपन जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 150 में से अगर 4.8 निकल जाएगा तो 145.2 बार हमारा जो है एक्स बार निकल के आएगा, यानी माध्य हमारा निकल के आ चुका है 145.2। अगर इसको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, 150 में से जो है 4.8 ऐसे निकालेंगे ना अपन, 2 हो जाएगा 10 में से 2 जाने पर, फिर 9 में से 4 चला गया तो 5 हो गया, फिर 14 हो जाएगी। तो इतना ही निकलेगा, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।